हेलो एवरीवन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO। तो देखिए, जो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, ये यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है जो ग्लोबली मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पे क्या करती है कि फूड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट है उनको क्या करती है, उनको मेंटेन करने का, रेगुलेट करने का काम कौन करता है? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जो ये FAO है, ये मेनली जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है US की, और ये बेसिकली हंगर को इंटरनेशनल लेवल पे जो हंगर को डिफीट करने का काम करती है। हंगर को डिफीट करने का काम क्या करती है, मतलब ये फूड सिक्योरिटी को क्या करती है, ध्यान में रखती है कि फूड सिक्योरिटी हो, पूरी दुनिया में लोगों को क्या मिल सके, फूड मिल सके। तो फूड सिक्योरिटी मेंटेन रहे, इसके लिए फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन काम करती है पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पर, मतलब इंटरनेशनल नेशनल दोनों लेवल पे ये काम करती है। तो इसी के बारे में हम देखते हैं क्या क्या बातें और हैं। तो देखिए, जो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी है किसकी? यूनाइटेड नेशंस की, दैट फोकसेस ऑन एड्रेसिंग ग्लोबल इश्यूज रिलेटेड टू फूड एंड एग्रीकल्चर। फूड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो ग्लोबल इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, कैसे उसको ख़त्म किया जा सकता है, कैसे मेंटेन किया जा सकता है फूड सिक्योरिटी को। तो फूड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने एस्पेक्ट हैं उनको कौन एड्रेस करता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस करती है। इट क्या है? ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो लीड करती है इंटरनेशनल एफर्ट टू डिफीट हंगर। हंगर को किस तरीके से ख़त्म कर सके, इस बात को, इसके लिए काम करती है। तो it helps government and development agencies coordinate their activities to improve and develop agriculture, forestry, fisheries and land and water resources। तो जो ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो अलग अलग नेशंस हैं उनकी गवर्नमेंट्स और जो डेवलपमेंट एजेंसीज हैं उनको क्या करती है? कोऑर्डिनेट करती है, उनकी एक्टिविटीज़ को देखती है और इम्प्रूव करती है, ताकि एग्रीकल्चरल, फॉरेस्ट्री, फिशरी और लैंड और वाटर रिसोर्स को क्या हो सके, हम एफिशिएंटली यूज़ कर सकें, सबके पास वो चीज़ पहुंच सके। इसके लिए काम करती है FAO। अब वो जो है, मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ये रिसर्च कंडक्ट करवाती है, जो प्रोजेक्ट अलग अलग चलते रहते हैं उनको टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करवाती है, एजुकेशनल और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाती है, और एग्रीकल्चरल आउटपुट, प्रोडक्शन और डेवलपमेंट डाटा को कलेक्ट करती है, और उस बेसिस पे स्ट्रेटजीज तैयार की जाती हैं। FAO में फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन में 194 मेंबर्स हैं, 194 कंट्रीज़ हैं, उसके साथ 2 एसोसिएटिव मेंबर हैं, एक मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन। ठीक है, टोटल 195 है इसमें। जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो 130 कंट्री में वर्ल्ड वाइड काम करती है। इंडिया भी क्या है, ये मेंबर है ये FAO का, और 16 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था FAO, और तभी से मेंबर है इंडिया भी उस टाइम। ठीक है, मतलब इंडिया जब अभी इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था तब से इसका क्या है, ये मेंबर है उसका। जो हेडक्वार्टर है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, वो रोम में है, इटली में। इस्टेब्लिशमेंट कनाडा में हुआ था FAO का, लेकिन हेडक्वार्टर अब इसका रोम, इटली में है। ठीक है, गोल्स क्या क्या है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस की अगर ये बात करें, तो द इरेडिकेशन ऑफ हंगर, फूड इनसिक्योरिटी एंड मेलन्यूट्रिशन। पूरी ग्लोबल लेवल पर भूखमरी को पूरी तरीके से ख़त्म करना है, फूड इनसिक्योरिटी को ख़त्म करना है, और मेल न्यूट्रिशन को है वो ख़त्म करना किसका गोल है? FAO का गोल है। द एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, पूरी दुनिया से पॉवर्टी को ख़त्म करना। ड्राइविंग फॉरवर्ड ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस फॉर ऑल। सोशल और इकोनॉमिक, सारी पूरी दुनिया में जितने लोग हैं सबके लिए सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो, ये गोल है FAO का। और उसके बाद है सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग लैंड, वाटर, एयर, क्लाइमेट एंड जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। और तीसरा क्या गोल है कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो और यूटिलाइजेशन हो, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हवा, पानी, एयर, क्लाइमेट, सब कुछ का, ताकि क्या हो सके, बेनिफिट हो सके आज के जो लोग हैं, प्रेजेंट जनरेशन को भी और फ्यूचर जनरेशन को भी। तो ये गोल्स हैं FAO के। नेक्स्ट, FAO जो है उसका 5 रीजनल ऑफिसेज हैं। अफ्रीका जो घाना में है, जो रीजनल ऑफिस उसमें, एशिया एंड द पैसिफिक, रीजनल ऑफिस ऑफ एशिया एंड पैसिफिक थाईलैंड में, रीजनल ऑफिस फॉर यूरोप एंड सेंट्रल एशिया हंगरी बुडापेस्ट। चौथा है लैटिन अमेरिका एंड द कैरेबियन रीजनल ऑफिस ब्राज़ील, और नियर ईस्टर्न
रीजनल ऑफिस इजिप्ट। तो ये 5 रीजनल ऑफिस हैं एफएओ के, और 8 डिपार्टमेंट्स हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस के। पहला डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर और कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, दूसरा है क्लाइमेट बायोडाइवर्सिटी लैंड एंड वाटर डिपार्टमेंट, थर्ड इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, फोर्थ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर डिपार्टमेंट, नेक्स्ट फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट, सिक्स कॉरपोरेट सर्विसेज डिपार्टमेंट, टेक्निकल कोऑपरेशन डिपार्टमेंट, प्रोग्राम मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। तो ये 8 डिपार्टमेंट हैं एफएओ के, 5 रीजनल ऑफिसेज और 8 डिपार्टमेंट्स हैं एफएओ के। अब हम डिस्कस करते हैं रोल ऑफ एफएओ का। एफएओ का क्या रोल है, क्या क्या काम करता है ये। तो इसका पहला है फूड सिक्योरिटी। तो FAO works to ensure that all people have access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary need। तो फूड सिक्योरिटी के लिए मेजर काम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। FAO ये इंश्योर करता है कि पूरी दुनिया में जितने लोग हैं, कोशिश करता है एक्चुअली, क्योंकि अभी भी बहुत दुनिया में लोग हैं जिनको भोजन नहीं मिल पाता, तो ये करता है कि सबको क्या मिल सके, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट मात्रा में सेफ और न्यूट्रिशियस भोजन मिल सके सबको। तो फूड सिक्योरिटी के लिए काम करता है एफएओ। दूसरा है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो जो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वो सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट करता है, जिससे जो हमारी एनवायरनमेंट है वो प्रोटेक्ट रहे, नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्व रहे और जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ सके। ठीक। तीसरा है रूरल डेवलपमेंट। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऐसे इनिशिएटिव्स को प्रमोट करता है, सपोर्ट करता है जो रूरल कम्युनिटीज़ हैं उनकी लिवलीहुड को, आजीविका को इम्प्रूव हो सके। स्मॉल होल्डर जो फार्मर्स है, जो फिशर फोल्क हैं, उनकी भी जो सोशल और इकोनॉमिकल प्रोग्रेस है वो हो सके, इसके लिए भी काम करता है। नेक्स्ट है पॉलिसी सपोर्ट। तो एफएओ प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंट टू कंट्रीज इन डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एग्रीकल्चरल पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो कंट्रीज़ हैं उनको टेक्निकल सपोर्ट असिस्टेंट प्रोवाइड करता है, ताकि वो एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़ को डेवलप कर सके और इम्प्लीमेंट कर सके। नेक्स्ट है नॉलेज शेयरिंग। तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन provide facilitates the exchange of knowledge and best practices among countries, organizations and individuals in the field of food and agriculture। तो अलग अलग कंट्रीज़ के पास जो भी आइडियाज़ होते हैं, जो नॉलेज होती है, उनको क्या करता है एफएओ शेयरिंग का काम करता है लोगों के बीच में, मतलब जो कंट्रीज़ है उनके बीच में एक्सचेंज करवाता है नॉलेज का, ताकि एक बढ़िया स्ट्रेटजी बन सके। नेक्स्ट है इमरजेंसी रिस्पॉन्स। तो FAO assists in responding to food crisis and natural disasters, providing emergency food assistance and helping communities recover। तो emergency अगर है, किसी तरह की food crisis हो गई है या फिर natural disaster की वजह से अगर food insecurity हो गई है, तो FAO वहाँ पे food assistance का भी काम करवाता है, जो कम्युनिटीज़ होती है उनको रिकवर करने में भी मदद करता है। नेक्स्ट है कैपेसिटी बिल्डिंग। तो जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में क्या करता है, इफ़ेक्टिवली वो एग्रीकल्चरल सेक्टर्स को मेंटेन कर सके, इसका कैपेसिटी बिल्ड करता है उनके अंदर, एंड इम्प्लीमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस अपना सके कंट्री, उनके लिए भी प्रमोट करता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। तो एंड जो हमारी एफएओ है, तो वो गवर्नमेंट्स के साथ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और अदर जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके साथ क्या करता है, कोलैबोरेशन करता है, पार्टनरशिप करता है, ताकि जो ग्लोबल फूड और एग्रीकल्चरल चैलेंजेस हैं हम उनको कोप कर सकें, ओवरकम कर सकें। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन को भी प्रमोट करता है, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो इसको प्रमोट करता है, और एंडेंगर्ड प्लांट स्पीशीज़ और उनकी हैबिटाट को प्रोटेक्शन करने का काम भी एफएओ करता है। नेक्स्ट क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन। तो एफएओ कंट्रीज़ को अगर क्लाइमेट चेंज का कोई इफ़ेक्ट हुआ है एग्रीकल्चर पे, तो उनसे भी उनको अडेप्ट किस तरीके से करना है, इसके लिए एफएओ असिस्ट करता है, उनको हेल्प करता है। नेक्स्ट है मार्केट एक्सेस एंड ट्रेड। तो FAO facilitate fair and transparent international trade in agriculture product, helping countries access market and promoting trade policies that benefit all। तो एक फेयर ट्रेड हो, एग्रीकल्चर ट्रेड हो कंट्रीज़ के बीच में, ये भी FAO इंश्योर करता है, ताकि ट्रेड पॉलिसीज़ ऐसी वो प्रमोट हो सके जो सबके लिए बेनिफिट हो। तो मतलब एक फेयर ट्रेड जो हो सके कंट्रीज़ के बीच में, उसको प्रमोट करता है FAO। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ।
तो FAO promote nutrition education, advocates for healthy diet and support initiatives that address malnutrition and improve food safety। तो FAO न्यूट्रिशन एडुकेशन को प्रमोट करता है, हेल्दी डाइट के लिए वो लोगों को एडवाइस करता है और मेल न्यूट्रिशन को कैसे हम ख़त्म कर सकें इसके लिए इनिशिएटिव्स चलाता है ताकि हमारी फूड सेफ्टी बढ़ सके, इसके लिए काम करता है। नेक्स्ट, एनिमल हेल्थ एंड वेलफेयर में भी FAO का रोल है। तो FAO वर्क्स टू इम्प्रूव एनिमल हेल्थ एंड वेलफेयर, एनिमल हेल्थ और वेलफेयर इम्प्रूव हो सके इसके लिए भी काम करता है। प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग डिजीजेज जो है उनके बीच में अगर फैल रही है तो उनको किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जो लाइफ स्टॉक और को अफेक्ट करती है उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और ह्यूमन ट्रीटमेंट और एक अच्छा ट्रीटमेंट हो सके अगर वो डिजीज़ के चपेट में आ गए हैं तो ये काम हो सके, ये भी इंश्योर करता है FAO। तो ये सब कुछ रोल्स हैं जो FAO क्या करता है, परफॉर्म करता है। ठीक है।